हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो आइए आज एक नया टॉपिक और एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले फिज़िक्स, जिसमें क्लास 9th की फ़िज़िक्स आपको, जिसमें काइनेमेटिक्स जो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे। उसमें जैसे आपका मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़, ये सब इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस क्लास में जानेंगे। तो आइए देखते हैं मोशन क्या होता है। मोशन को हिंदी में कहते हैं गति। देखिए भाई, हिंदी थोड़ी वीक है क्योंकि फिज़िक्स में कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं जिनकी हिंदी ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो लोग हिंदी वाले हैं कृपया उदास ना हो, जितना हो सकता है मैं उतना हिंदी करके दे रहा हूँ। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं मोशन क्या होता है। देखिए, मोशन का मतलब ये होता है, मोशन का मतलब कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए ये खड़ी है आपकी किरण, ये आपकी किरण है ना, और ये किरण है। यहाँ पे आप मान लीजिए आप खड़े हैं, आप खुद को एज्यूम कर लीजिए जो भी हैं, ये हैं आपकी किरण, तू है मेरी किरण, और ये हैं आपके राहुल। राहुल कर लेते हैं, ये आपके हैं राहुल। तो एज्यूम कीजिए कि किरण जहाँ पे खड़ी हैं, इनके सराउंडिंग का जो आसपास का एरिया है, मतलब किरण के जो आसपास का एरिया है, ये अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मतलब जैसे टाइम बढ़ता है या टाइम कुछ भी टाइम आगे बढ़ रहा है, जैसे घड़ी में 5 बजे हैं, 5:01 पे इनकी लोकेशन चेंज हो जा रही, तो ये कहलाएंगी, ये मोशन में है। कौन? किरण। अगर वहीं किरण और राहुल, ये दोनों लोग, इनका जो सराउंडिंग एरिया है वो अगर दोनों का सेम है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों रेस्ट। तो देखिए, ये जैसे किरण है, किरण का सराउंडिंग एरिया, मान लीजिए राहुल आसपास में कहीं पे खड़े हैं, तो अगर ये जहाँ पे खड़ी हैं उसके आसपास का एरिया अगर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जो सराउंडिंग एरिया है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है इनके आसपास का, तो ये कहलाएंगी देन रेस्ट पे। बाकी जो सराउंडिंग एरिया है वो हो जाएगा मोशन में, है ना। तो देखिए, कोई भी पार्टिकल जो रेस्ट में है, मतलब आसपास का एरिया, अगर कोई किसी भी पार्टिकल के आसपास का एरिया अगर उसके रिस्पेक्ट में टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ कहलाएगी रेस्ट में। अगर उसके आसपास का एरिया टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वह कहलाएगी मोशन में। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। देखिए, टाइप्स ऑफ मोशन आपके मेजरली 4 टाइप्स के होते हैं। एक रैंडम मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, और रोटेशनल मोशन, एंड अगला जो है वो ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। तो आइए हम देखते हैं, पहला वाला जो आपका है वो रैंडम मोशन। देखिए, रैंडम मोशन का मतलब होता है जिसमें आपका पार्टिकल्स जो है वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मोशन करता है, उसको कहते हैं रैंडम मोशन। जैसे आपने गाना सुना, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, है ना, सुना है ना। हाँ, तो उस टाइप का जो होता है वो आपका होता है रैंडम मोशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल मतलब धूल के कण, तो डस्ट पार्टिकल जो होते हैं इन विंड, हवा में डस्ट के जो पार्टिकल होते हैं वो हवा में किसी भी डायरेक्शन में चले जाते हैं ना। तो रैंडम मोशन का मतलब ऐसा मोशन जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव करते हैं, मोशन करते हैं, उसको कहते हैं रैंडम मोशन। अब आइए देखते हैं ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है। देखिए, ट्रांसलेशनल मोशन आपका 2 टाइप का होता है, एक तो रेक्टिलिनियर और एक होता है कर्वीलिनियर है। ट्रांसलेशनल मोशन में आपका जो पार्टिकल होता है वो सेम डिस्प्लेसमेंट अभी हम आगे सीखेंगे क्या होता है।
तो ट्रांसलेशनल मोशन में जो आपका पार्टिकल होता है वो सेम डिस्प्लेसमेंट पे होता है। देखिए ट्रांसलेशनल मोशन आपका दो टाइप्स का होता है, एक तो स्ट्रेट, मतलब अगर स्ट्रेट वे में चले, सीधा स्ट्रेट पाथ, और एक कर्व्ड में, है ना। तो जो स्ट्रेट में चलता है उसको कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब अगर आपका पार्टिकल, तो ये हो जाएगा रेक्टिलिनियर मोशन। अगर आपका पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता है तो वो होता है रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कर्व्ड पाथ में है तो वो होगा कर्वीलिनियर, है ना, कर्वीलिनियर मोशन। देखिए रेक्टी जो स्ट्रेट लाइन में होता है वो रेक्टिलिनियर मोशन, और जो कर्व्ड में होता है वो कर्वीलिनियर। तो रेक्टिलिनियर मोशन का जो एग्जांपल्स है, आपने ट्रेन देखी होगी, देखी क्या, देखी है सबने ही। तो जो ट्रेन होती है वो सीधा चलती है ना, वन डायमेंशनल। तो रेक्टिलिनियर मोशन को आप वन डायमेंशनल भी कह सकते हैं। वन डायमेंशनल मतलब सीधा। देखिए रेक्टिलिनियर, लीनियर मतलब सीधा, है ना। तो रेक्टिलिनियर मोशन जो होता है वो वन डायमेंशनल भी होता है। तो जैसे ट्रेन होता है वो सीधा चलता है ना, इसी टाइप से आप कुछ और एग्जांपल्स ढूंढ सकते हैं। फिर आते हैं कर्वीलिनियर मोशन में। देखिए कर्वीलिनियर जो आपका मोशन होता है वो 2D या 3D हो सकता है। जैसे आपने क्रिकेट मैच वगैरह देखा हो तो उसमें जब बॉल बैट से हिट होती है तो वो कर्व्ड पाथ में जाती है ना, ऐसे 6 के लिए या 4 के लिए कहीं भी। तो ऐसे मान लीजिए ये बैट्समैन है आपका, और यहाँ से बॉल पड़ी, फिर ये 6 के लिए यहाँ गई। तो ये जो कर्व्ड पाथ में है ना, ये वाला, इसको कहते हैं कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है ना। देखिए ये जो आपका ट्रांसलेशनल मोशन है वो दो टाइप का, अगर स्ट्रेट पाथ में है तो रेक्टिलिनियर मोशन, जो कि वन डायमेंशनल भी होता है। रेक्टिलिनियर का मतलब कोई पार्टिकल सीधी सेम डायरेक्शन में चलता है। कि अभी तक हमने क्या सीखा, एक रैंडम मोशन और दूसरा ट्रांसलेशनल मोशन। रैंडम मोशन में आपका पार्टिकल्स किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो हमने एग्जांपल्स के माध्यम से भी देखा, जैसे डस्ट पार्टिकल इन वाइन, जैसे इसको कह सकते हैं चंचल मन, है ना, रैंडम मोशन, चंचल मन। ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, तो ये इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं, तो वो हो गया रैंडम। फिर आता है ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल में सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनका डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है। फिर उसके बाद आपका ट्रांसलेशनल मोशन दो टाइप्स का होता है, अगर स्ट्रेट पाथ में है तो रेक्टिलिनियर मोशन, अगर कर्व्ड पाथ में है तो कर्वीलिनियर। रेक्टिलिनियर आपका वन डायमेंशनल होता है, कर्वीलिनियर मोशन आपका 2D एंड 3D में होता है। तो रेक्टिलिनियर जैसे आपने ट्रेन देखा या कुछ ऐसा और जो एक एक वन डायमेंशनल में ही चलता है ना। फिर उसके बाद कर्वीलिनियर में जैसे क्रिकेट में बॉल हो गई तो हिट करते हैं, या आपने हाथ से कभी ऐसे फेंका हो, तो जब हाथ से फेंकते हैं तो इधर से ऐसे को गई बॉल, तो ये जो बना ये कर्वीलिनियर मोशन हो गया। या कभी आपने किसी पत्र में लिख के कुछ ऐसे फेंका हो तो वो भी एक टाइप का कर्वीलिनियर मोशन ही हुआ। तो ये हमने दो टाइप्स के मोशन देखे। अब आइए देखते हैं रोटेशनल मोशन एंड ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। रोटेशनल मोशन जो आपका है उसमें अगर किसी बॉडी के पार्टिकल्स वो सर्कल में रिवॉल्व करते हैं, सर्कल मतलब ऐसे ना, इस टाइप से, यही तो आपका सर्कल है, तो सर्कल में रिवॉल्व करते हैं इन द मतलब सेम एक्सिस पे। जो सर्कल में जो कोई आप सपोज कीजिए कोई बॉडी है जिसका कोई पार्टिकल है ना, बॉडी मतलब पिंड, पार्टिकल उसका एक छोटा सा कण हो गया उसी का। तो वो कण अगर उसमें सर्कल में रिवॉल्व करता है, मतलब सर्कल के तरह घूमता है, और सेम एक्सिस पे, मतलब उसका एक्सिस ना चेंज हो। जैसे सपोज कीजिए कि आपने एग्जांपल्स में देखा होगा ना, मतलब जैसे कभी मेले वगैरह में देखा होगा, झूला जो होता है तो बीच में ये ऐसा लगा होता है, फिर इधर से ऐसा इस टाइप से, फिर इसमें ऐसे ऐसे बंधे होते हैं ना हाथी घोड़े, उसमें कहीं आप बैठे हैं, कहीं कोई परम सुंदरी बैठी है। तो ये जो होता है ये आपका ये उसी एक्सिस पे रहता है ना, तो ये तो अपने एक्सिस पे घूमता है, बाकी सारी चीज़ें वो सर्कल के रूप में घूमती हैं, तो उसको कहते हैं रोटेशनल मोशन, है ना। जैसे एग्जांपल्स ये तो है ही, और देखना हो तो आपने अर्थ अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है ना, उसका एक्सिस नहीं चेंज होता है, तो वो होता है रोटेशनल मोशन। फैन आपने देखा हो
तो फैन भी एक रोटेशनल मोशन के रूप में ही चलता है। तो मतलब ये है किसी बॉडी का पार्टिकल अगर सर्कल में घूमता है, सर्कल के रूप में घूमता है, लेकिन अपने सेम एक्सिस पे, मतलब जिस एक्सिस पे है उसी पे, बाइक का व्हील देखा होगा वो भी सेम एक्सिस पे ही घूमता है, मतलब बाइक में जो व्हील लगे होते हैं वो अपने एक्सिस पे घूमते हैं, तो वो जो एक्सिस पे घूमना होता है उसको कहते हैं रोटेशनल मोशन। तो आइए अब देखते हैं ऑसिलेटरी मोशन। देखिए ऑसिलेटरी मोशन जो होता है ये टू एंड फ्रो होता है। टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे, है ना, टू एंड फ्रो। तो अपने फिक्स्ड पॉइंट से टू एंड फ्रो मोशन होता है। जैसे आपने गिटार वगैरह देखे होंगे, तो गिटार में क्या होता है, एक स्ट्रिंग जैसे ही आप प्लग करते हैं, मतलब उसको ऐसे छेड़ते हैं, फिर वो आगे पीछे ऐसे होने लगता है ना, तो उसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, मतलब ऑसिलेट होने लगता है। और जैसे आपने कभी किया होगा ना, बेंच पे पटरी रख के फिर ऐसे हाथ मारा होगा तो पटरी ऊपर नीचे आगे पीछे आती है ना, ऊपर नीचे वाइब्रेट करती है, तो वो ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन होता है। उसमें क्या था, फिक्स्ड पॉइंट, क्या मतलब, जैसे ये आपका मान लीजिए बेंच रखा हुआ है, इस पे आपने रखी है ये पटरी, तो अब जब यहाँ से आप इसको इसको ऐसे मान लीजिए आपने होल्ड किया हुआ है, जब आप इस पे ऐसे मारते हैं तो ये ऐसे 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 जाता है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ये इसका फिक्स्ड पॉइंट तो ये हुआ। आपने जब प्रेस किया तो ये ऊपर नीचे हुआ, ये हुआ टू एंड फ्रो, मतलब आगे पीछे आने जाने की जो प्रक्रिया है वो टू एंड फ्रो होती है। तो ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, सेम फिक्स्ड, मतलब किसी फिक्स्ड पॉइंट से जो टू एंड फ्रो मोशन होता है उसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। जैसे आपका हो गया गिटार का एग्जांपल, या आपने देखा होगा वॉच में जो होता है, क्लॉक में पेंडुलम होता है ना, आगे पीछे पेंडुलम, मतलब ऐसे वॉच में लगा होता है, तो ये ऐसे इधर इधर ऐसे ऐसे आता रहता है, तो वो भी टू एंड फ्रो या ऑसिलेटरी मोशन ही होता है। तो ये आपने अभी तक क्या देखा, रैंडम मोशन, मतलब जिसमें पार्टिकल्स रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। फिर ट्रांसलेशनल मोशन, उस पर आपने देखा रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर। फिर आता है रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन अभी भी आपने देखा, फिर ऑसिलेटरी भी आपने देखा। आइए अब देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस आपका जो होता है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, मतलब किसी भी पाथ की जो टोटल लंबाई होती है। जैसे मान लीजिए आपका ये होम है, होम या हाउस है ना, इस जगह पे आपका ये घर है, ये आपका घर है, यहाँ से आपको जाना है ऐसे ऐसे, मान लीजिए यहाँ कहीं आपका है कॉलेज, ये आपका हो गया कॉलेज। तो ये जो कॉलेज है, ये टोटल पाथ की जो ए, मान लीजिए ए और बी, ए से बी तक की जो टोटल डिस्टेंस है, मतलब टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, इसको कहते हैं डिस्टेंस, है ना, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। तो ये जो टोटल लेंथ होता है इसको कहते हैं डिस्टेंस। जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जो शॉर्टेस्ट या मिनिमम डिस्टेंस, मतलब शॉर्टेस्ट वे। जैसे आपने ये यहाँ से मान लीजिए ऐसे आप चलिए इस जगह से इस जगह, ये फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल, ये फाइनल, तो इनिशियल से फाइनल आने में सपोज कीजिए आपका ये 10 किलोमीटर के टोटल डिस्टेंस है ना, ये 10 किलोमीटर है। अब इस 10 किलोमीटर में क्या किया, जैसे ए आप यहाँ से चले, यहाँ से बी पहुँचना है आपको, तो ये आप ऐसे ऐसे आए ना, इस टाइप से आप आए, तो ये टोटल हुआ 10 किलोमीटर। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो यहाँ ए से लेके इनिशियल से फाइनल तक का सीधा जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो सपोज़ कीजिए यहाँ कुछ कम आया या कुछ जो भी आया, लेकिन आपको यहाँ ऐसे कि इस बार ऐसे आपको घूम के नहीं जाना है, तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप हैं इस जगह पे, और ये एक सीधा पाथ हो गया ऐसे, है ना, ये आपका ए से बी पे आपको आना है, फिर वापस आपको आना है सी पे। तो आपको ए से बी या सी पे ये टोटल डिस्टेंस जितनी भी होगी, तो ये जो पाथ के, मतलब पाथ के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस होगी वो आपकी होगी, पाथ के अकॉर्डिंग जो लेंथ होगी टोटल वो होगी डिस्टेंस।
लेकिन जो ए से सी तक का जो सीधा होगा, आपको बी पे नहीं जाना, ए से सीधा ये इनिशियल और इससे आपको फाइनल पे जाना है। तो इनिशियल से फाइनल तक का जो सीधा पाथ होता है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, जहाँ हमने मोशन और टाइप्स ऑफ मोशन, फिर उसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सीखा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।